हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 हिंदी का पहला पेपर। देखिए दोस्तों, आज हम हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे जिसका विषय कोड है 901। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारी जो पहला खंड आ था, खंड आ में हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे जिन्हें हमें OMR शीट पर भरना था। इनमें हमारा पहला प्रश्न था, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। दूसरा प्रश्न था, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन हैं? तो बेटा इसके शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे भगवती चरण वर्मा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न था हमारा, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो बेटा ये जो विधा है, विधा का मतलब होता है किस टाइप से लिखा गया है। तो ये हमारी एक आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट। देखिए दोस्तों, अगला हमारा चौथा प्रश्न था, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। तो चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं राजेंद्र यादव। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर। पांचवा प्रश्न देखिए कितना सरल आया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल की रचना है। तो बेटा रीतिकाल की रचना क्या है? रीतिकाल की रचना हमने याद किया था, क्या है? रामचंद्र का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो बेटा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष था, इसका प्रकाशन वर्ष था 1943। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, लोकायतन के रचनाकार कौन है? देखो कितना सरल आया है। इसके रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नवा प्रश्न है हमारा, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। तो बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। तो क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है, रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है? तो रीतिकाल जो समय अवधि है इसको 1643 से 4843 यानी 200 साल के लगभग इसको माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए बेटा कितना सरल आया है। इसका स्थायी भाव क्या है? सभी को पता होगा, क्या है? हास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। इसका उदाहरण भी बताया था हमने, क्या होता है? जैसे राधा के चरण कमल के समान हैं। देखिए बेटा, अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर में पूछा गया है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती। कितनी होती हैं? 24। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 14वां प्रश्न है, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग का मतलब ये होता है बेटा, जो शब्द हम आगे की ओर लगाते हैं उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा, अनु जो अनुग्रह जो होता है, अनु के आगे अनु लगाया है तो अनुग्रह क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 15वां में बोला गया है, आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है? प्रत्यय का मतलब जो होता है यानी जो शब्द हम पीछे लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या लिखेंगे इसको? लिखाई। अगला प्रश्न है हमारा, पंचवटी में कौन सा समास है? तो बेटा हमने बताया था पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 17वां। देखो कितना सरल आया है। सूरज का तत्सम रूप क्या है? सभी को पता होता है, हम प्रतिदिन देखते हैं जिसको सूर्य भगवान को। किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सूर्य राइट आंसर। 18वां प्रश्न है, स्वागतम का संधि विच्छेद क्या है? देखिए कितना सरल है। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होता है? सु प्लस आगतम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19वां सवाल है, फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन क्या है? देखो हमने ये पढ़ाया भी था। तो इसकी क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या है इसकी? पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा 20वां सवाल है, हस्ती शब्द का पुरुष एवं वचन क्या है? तो ये भी हमने बताया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या है? हस्ती प्रथम पुरुष है और एक वचन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न क्या है? वर्णात्मक प्रश्न करना है जो कि हमारा खंड बा में दिया गया है। 21वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो हमें पहला का वाला क्या है इसमें बोला गया है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है इसमें क्या करना है, इस पूरे गद्यांश इसको हम पूरा पढ़ लेना है और इसके हमें ये बताना है। जो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है प्रयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो बेटा आप लोगों को याद होना चाहिए ये किस पाठ से लिया गया है, बताइए, कोई बताएगा, कमेंट करके बताइए। ये जो हमारा प्रस्तुत गद्यांश है ये हमारा भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है और इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। दूसरा प्रश्न है इसमें गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो हमें रेखांकित भाग किया गया उसकी व्याख्या करना है, आप लोग कर ली होगी। तीसरा प्रश्न है बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया। तो बापू ने क्रांति का करने के लिए किसका सहारा लिया था। इसमें पूरे जो आप इसको गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उन्होंने चेतना का सहारा लिया था। ठीक है। अथवा में दूसरा प्रश्न है मैं ब्राह्मणी ... इसको करके आप कर सकते हैं का खेल है। तो इसमें भी आपको बताना है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, दोनों में से आप किसी को एक करना है, तो आप कोई भी कर सकते हैं, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। तो ये जो कहा गया है तो एक क्या है, किस पाठ से लिया गया है, कमेंट करके बताइए। तो ये जो गद्यांश है ये हमारा ममता पाठ से लिया गया है और इसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों ने की होगी। इसका मैं तीसरे प्रश्न का बता रहा हूँ। इस जो उसमें कहा गया है छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा जाता हूँ, बात किसने कहा हो। तो इसमें जो बात कहा गया है ये बात किसने कही है, ये बात मुगल हुमायूं ने ममता से कहे थे। उनका मानना था कि जो तैमूर का वंशज है वो कुछ भी कर सकता है लेकिन कभी भी किसी स्त्री के साथ धोखा कदापि नहीं कर सकता है। तो इस बात में इसमें कहा गया है। हाँ देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इसमें कहा गया निम्नलिखित संस्कृत जो गद्य दिए गए हैं इनमें से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में हमें क्या करना है, अनुवाद करना है। तो इसमें हमारा का प्रश्न है तस्य ता वार्ता सुरता चतुरा ग्रामीण अगत। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा ये जो है हमारा किस पाठ से लिया गया है, ये हमारा लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है। ठीक है। और इसमें किसकी बात चल रही है, तो जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या है कि एक ग्रामीण है और एक नागरिक के मध्य क्या है, शर्त लगी है, उसका वर्णन किया जा रहा है। यदि आप लोग कहें तो मैं इसका हिंदी अनुवाद भी बता सकता हूं दोस्तों, आप कमेंट करके बोलिए, कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं तो इसमें किस बात का कहा गया है। इसमें कहा गया है तस्य ता वार्ता सुरता चा ग्रामीण अगत। तो इसमें कहा गया है कि उसकी बात सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने क्या कहा। उसमें कहा है भो वयम अशिक्षिता। भो मतलब होता है भाई, वयम अशिक्षिता यानी हम अशिक्षित हैं, भयान चा शिक्षिता और आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा यानी हम कम ज्ञानवान हैं, भयान चा बहुता और आप अधिक ज्ञानवान हैं, इति विज्ञा अस्वाभावी समय कर्तव्यान। तो इस जानकारी के तो हम कम जानकार हैं और आप अधिक जानकार हैं, वयम परस्पर का प्रेरिका पृच्छ यानी आप अधिक जानकार हैं, यदि भवान उत्तरम दातुं समर्थना भविष्यति तथा भवान 10 रूपकाणि दस्यति। यानी वो कह रहा है कि यदि हम आपस में पहली पूछेंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपये देंगे और यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब आप हमें 10 रुपये देंगे। इसमें लिखा गया है यदि वयम उत्तरम दादु समर्थना भविष्यति तदा 10 रूपकाणाम अर्ध 5 रूपाणि दस्याम। तो इसमें यही कहा गया है। ठीक है दोस्तों। अगला है अथवा में कहा गया। अथवा में क्या है, इसमें है वाराणसी सुविज्ञाता प्राचीना नगरी एवं। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये किस पाठ से लिया गया है, ये लिया गया है वाराणसी। तो ये हमारा जो दूसरा संस्कृत का गद्यांश है ये वाराणसी पाठ से लिया गया है और इसमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये जिसमें कहा है सुविज्ञता प्राचीन नगरी। तो इसमें जो हमारी वाराणसी है, वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा उसकी अब स्थिति के विषय में बताया जा रहा है। तो इसका भी मैं हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। तो इसमें क्या गया है, वाराणसी सुविज्ञाता प्राचीन नगरी। तो इसमें कह रहे हैं कि जो हमारी वाराणसी सुविख्यात मतलब होता है बहुत प्रसिद्ध है, यानी हमारी जो वाराणसी है वो बहुत प्रसिद्ध नगरी है। इसमें कहा गया एवं मतलब होता है यह। इसमें लिखा है बिलम ललितकरम गंगाया कूले स्थिता, यानी ये जो है जो क्या है, इसका जो जल है बहुत अच्छा है तरंगों से और ये गंगा किनारे स्थित है। ठीक है। इसमें लिखा अस्या घटनायाम बलाय कीर्ति पंतिया धौलायाम चंद्रकायाम बहु राजते, यानी इसमें इसका पूरा अर्थ है कि इसके घाटों की घुमावदार जो पंक्ति है श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर दिखती है। ठीक है। इसमें लिखा है अगणता। अगणता मतलब होता है असंख्य, जैसे गिना ना
अगणता पर्यटका यानी असंख्य यात्री सुदूर ने देश भया नित्या अतन यानी बहुत दूर दूर से देश विदेशों से प्रतिदिन यहाँ लोग आते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है अस्या घटनायाम शोभा विलोकति एवं बहु प्रशंति यानी इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी लोग बहुत क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24। इसमें कहा गया है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है, हमें अनुवाद करना है। तो इसमें अनुवाद करना है तो हमारा पहला है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चे दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतंति। तो आप लोगों को याद होना चाहिए ये श्लोक किससे लिया गया है, कमेंट करके बताइए। ए वाला जो हमारा जो हमें दिया गया है श्लोक, ए जो श्लोक है ए किससे लिया गया है, ए लिया गया है वीर वीरेण पूजते से लिया गया है। ठीक है, इसका हम अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसका हिंदी अनुवाद में बताया गया है, क्या कहा गया इसमें लिखे उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चे च दक्षिणम यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है, ठीक है, उसमें कहा गया है वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतंति यानी कह रहे हैं कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय में दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी संतान कौन है, भारतवासी हैं। अगला जो दिया गया है अथवा में देखो उसमें क्या लिखा है माता गुरुतरा भूमे खाद पितोश्चस्था मना शीघ्रतम बतात चिंता बहुरी तड़ात। तो आप लोगों को याद होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है, यानी किससे लिया गया है, इसको लिया गया है जीवन सूत्राणी। ठीक है, और इसमें किस चीज़ की बात चल रही है, इसमें जो यक्षसेनी यमराज थे और युधिष्ठिर थे उन दोनों के बीच संवाद हो रहा था, किसके ऊपर, माता पिता के महत्व पर, उनका क्या महत्व है जीवन में। तो इसमें जो कहा गया है माता गुरुतरा भूमे खाद पितोषता, तो इसका और मन शीघ्रतम बतात चिंता बहुरी, तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है तो इसमें देखो हमारे इसमें लिखा है माता गुरुतरा भूमि यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो माता है वो पृथ्वी से भी कैसी है, अधिक भारी है। खाद पितोश्चता स्था यानी इसमें कहा गया है कि आकाश से भी अधिक ऊंचा कौन है, पिता है। इसके बाद लिखा है मना शीघ्रता बतात चिंता बहुतरी तड़ात यानी वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है और तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या है, चिंता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप जिस जिले के हैं उस जिले से आपको कोई एक खंड, 2 प्रश्न दिए होंगे उनमें से कोई एक करना है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ झांसी जिले का। तो झांसी जिले में क्या है, झांसी जिले में डाडलिया वाला जय सुभाष खंड काव्य है। तो इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को हमें करना है, या आप द्वितीय सर्ग का सारांश लिख सकते हैं या उनके चरित्र चित्रण के बारे में भी आप बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26। इसमें का और खा है। तो आपको क्या करना है कि जो आपको 3 लेखक दिए गए हैं, तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाएं भी आपको उल्लेखित करना है। और खा प्रश्न में आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचना के बारे में आपको बताना है। तो आप तुलसीदास, बिहारी या महर्षि शरण गुप्त में किसी में से कर सकते हैं, किसी एक कवि का, और जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसी एक लेखक का आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आप लिख सकते हैं, बहुत सरल है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसे आप लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न में नहीं आया था। हमारा प्रश्न नंबर 28 है अगला। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आप 5 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं में से आप 5 में से किन्हीं के 2 के प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आप कहो तो मैं इनके आंसर भी बता देता हूँ, कमेंट करके बोलिए। तो हमारा पहला प्रश्न था अलछेन्द्रः का आसीत्, तो इसका आंसर था अलछेन्द्रः यवन राजा आसीत्। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा चंद्रशेखरा स्वनाम किम अवगत। तो चंद्रशेखरा का स्वनाम क्या था, आप सभी को पता होगा, तो किम की जगह पे आ जाएगा आजादा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है सुखा नाम उत्तम किम इस्यात्। तो सुखा नाम इसमें किस नाम आएगा, तो इसमें आगे लिख देंगे हम, किम की जगह पे आ जाएगा तुष्टः सुखा नाम उत्ता नाम इस्यात्। ठीक है। चौथा प्रश्न है हमारा भारतीय संस्कृति का संगम स्थली।
तो इसका आंसर लिखेंगे हम भारतीय संस्कृति सर्वेशाम, क्या लिखेंगे, सर्वेशाम मतावलीनाम संगम स्थली। ठीक है। 5वां प्रश्न है हमारा कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो इसका आंसर आएगा वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। ठीक है। अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29, इसमें है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो हमें 5 विषय दिए गए हैं, किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखना है। पहला विषय है हमारा जीवन में विज्ञान का महत्व, दूसरा है प्रश्न है हमारा विद्यार्थी और अनुशासन, तीसरा है वनों से लाभ, चौथा है देश प्रेम और 5वां है आतंकवाद कारण एवं निवारण। पेपर बहुत ही सरल है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।